तो जो हमारा टॉपिक है वो है इम्यूनोसप्रेसेंट। इस वीडियो में आपको बताऊंगा ड्रग एग्जांपल्स और साथ ही साथ इनका इंडिकेशंस और इनका कॉन्ट्राइंडिकेशन, इनका एडवर्स इफेक्ट और इनकी और नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और दिस ड्रग। ओके, तो पढ़ते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट के बारे में। तो क्या होते हैं इम्यूनोसप्रेसेंट? ये क्वेश्चन है हमारे लिए अभी। व्हाट इज़ इम्यूनोसप्रेसेंट? इम्यूनोसप्रेसेंट are the drugs which suppress the immunity. Okay, immunosuppressant are the drugs which suppress the immunity by inhibiting the humoral response and cellular response. Okay, and these drugs are used in the autoimmune diseases and organ transplant. ठीक है, तो इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग करते क्या है कि ये सप्रेस करते हैं इम्यूनिटी को बाय इनहिबिटिंग ह्यूमरल और सेलुलर रिस्पॉन्स एंड यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ ऑटोइम्यून डिजीजेज एंड ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ है सेम चीज़ मैंने अभी जो पढ़ी थी वो भी यहाँ लिखी हुई है मैंने अभी। दीज ड्रग्स सप्रेस द इम्यून रिस्पॉन्स, इनहिबिट सेल मीडिएटेड और ह्यूमरल रिस्पॉन्स, ह्यूमरल और सेलुलर रिस्पॉन्स। तो ह्यूमरल से मेरा मतलब है यहाँ पर बी लम्फोसाइट क्या करती हैं, प्लाज्मा सेल्स में कन्वर्ट हो जाती हैं और प्लाज्मा सेल्स को बनाती हैं। प्लाज्मा सेल्स बनाती है इसको एंटीबॉडीज़ को। एंटीबॉडीज़ क्या करती हैं कि ये बैक्टीरिया यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर वर्क करती हैं। एंटीजन एंटीबॉडी कम्प्लेक्स बनता है और बैक्टीरिया को किल कर देती हैं। और सेलुलर रिस्पॉन्स में क्या होता है कि सेलुलर रिस्पॉन्स में सेल्स क्या करती हैं, इनगल्फ करती हैं बैक्टीरियाज को। ठीक है, तो वो होता है अपना सेलुलर रिस्पॉन्स। ठीक है, तो इम्यूनोसप्रेशन ड्रग करते क्या है कि ये ड्रग करते क्या है कि ये ह्यूमरल और सेलुलर रिस्पॉन्स को इनहिबिट कर देते हैं। और इन ड्रग्स को यूज़ करते हैं हम किसमें, ऑटोइम्यून डिजीजेस जैसे कि सोरासिस हुआ, सोरियासिस हुआ, रूमेटॉइड आर्थराइटिस हुआ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस। मल्टीपल स्क्लेरोसिस मतलब क्या है कि न्यूरॉन्स की जो कवरिंग होती है माइलिन शीथ वो डिस्ट्रॉय कर दी जाती है खुद के ही इम्यून सिस्टम के ज़रिए। तो वो होता है अपना मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एलोपेसिया एक्रीटा, एक्रीटा मतलब होता है कि पैची, एक्रीटा मतलब पैची। तो पैची एलोपेशिया यानी कि पैची हेयर लॉस के ट्रीटमेंट में हम यूज़ करते हैं हम किसको, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग को। साथ ही साथ हम यूज़ ऑर्गन ट्रांसप्लांट में भी हम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग यूज़ करते हैं। जैसे कि अपना किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ और लिवर ट्रांसप्लांट हुआ। तो इन कंडीशंस में भी हम इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब पढ़ते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को बारे में। इन ड्रग्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो पढ़ते हैं। देयर एक्शंस आर डिफरेंट अकॉर्डिंग टू देयर 4 कैटेगरीज। तो 4 कैटेगरीज हैं यहाँ पर इन ड्रग्स की। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैसे काम करते हैं ये। एज़ोथियोप्रिन क्या करता है कि एज़ोथियोप्रिन सप्रेस करता है किसको, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी और ह्यूमरल इम्यूनिटी, यानी कि इन दोनों इम्यूनिटीज़ को, इन दोनों रिस्पॉन्स को क्या करता है ये, इनहिबिट। सो व्हाट हैपन्स आफ्टर एज़ोथियोप्रिन इनहिबिट बोथ सेल मीडिएटेड एंड ह्यूमरल रिस्पॉन्स। ओके, और इसको हम यूज़ करते हैं किसमें, किडनी ट्रांसप्लांट में और विटिलिगो के ट्रीटमेंट में एज़ोथियोप्रिन को। एज़ोथियोप्रिन का जो एडवर्स इफेक्ट है वो होता है कि पैनसाइटोपिनिया। पैनसाइटोपिनिया में होता क्या है कि इसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स का नंबर, इन तीनों का नंबर कम हो जाता है पैनसाइटोपिनिया में। पैनसाइटोपिनिया किसका एडवर्स इफेक्ट है, एज़ोथियोप्रिन का। साइक्लोस्पोरिन, साइक्लोस्पोरिन क्या करते हैं ये ड्रग, ये इनहिबिट करते हैं किसको, प्रोलिफरेशन, डिफरेंशिएशन एंड एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स। तो इन तीनों प्रोसेस को क्या कर देते हैं ये, इनहिबिट। ठीक है, और साइक्लोस्पोरिन ड्रग का यूज़ करते हैं हम किसमें, ऑटोइम्यून डिजीज में, जैसे कि मैं पहले कह चुका हूँ सोरासिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, एलोपेसिया एक्रीटा। ठीक है, तो इसकी जो एडवर्स इफेक्ट होंगे वो है नेफ्रोटॉक्सिसिटी,
न्यूरोटॉक्सिसिटी, हाइपरटेंशन, जिंजिवल हाइपोप्लेजिया। जिंजिवल हाइपोप्लेजिया से मेरा मतलब है हाइपरप्लेजिया यानी कि इंक्रीज नंबर ऑफ सेल्स इन द गम्स या जिंजिवा मतलब गम टिश्यू यानी कि ये टीथ है, टीथ के जो आसपास जो टिश्यू होता है ना उसे कहते हैं गम्स। तो इन गम्स में क्या होता है कि इन गम्स में हो जाएगा क्या हाइपोप्लेजिया यानी कि जिंजिवल हाइपोप्लेजिया। ओके, अब बात करते हैं किसकी, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। ऐसी एंटीबॉडीज जो कि आर्टिफिशियली फॉर्म की जाती हैं लैब में, और जो एंटीबॉडीज़ लैब में बनाई जाती हैं और ये एंटीबॉडीज़ वर्क करती हैं सिमिलर टू ह्यूमन एंटीबॉडीज़, उनको कहते हैं हम मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़। फिर से, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ फॉर्म होती है लेबोरेटरी में, ठीक है, और ये एंटीबॉडीज़ वर्क करती हैं सिमिलर टू ह्यूमन एंटीबॉडीज़। इसके कुछ एग्जांपल जैसे कि बेसिलिक्सिमेब, म्यूरोमोनेब, ये कुछ एग्जांपल्स हैं इसके मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ के, जो कि ये दो ड्रग्स यहाँ पे दिए हुए हैं, बेसिलिक्सिमेब और म्यूरोमोनेब। ये करते क्या है कि ये ब्लॉक कर देते हैं किसको, टी लिम्फोसाइट के फंक्शंस को, ठीक है। इनका हम यूज़ करते हैं इन मेडिसिन को, जैसे कि बेसिलिक्सिमेब को हम ट्रांसप्लांट में यूज़ करते हैं, जो कि इसका इंडिकेशन है इन मेडिसिन का। कॉर्टिकोस्टेरॉइड एक कैटेगरी है, इन 4 कैटेगरी में से एक। कॉर्टिकोस्टेरॉइड के एग्जांपल यानी कि प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, ठीक है, और बेटामेथासोन, और भी कई ड्रग हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन। तो ये ड्रग करते क्या है कि ये एपोप्टोसिस करते हैं किसका, लिम्फोसाइट का। एपोप्टोसिस का मतलब मेरा है प्रोग्राम्ड सेल डेथ, ठीक है। ये कहते हैं कि इंड्यूस करते हैं किसको, प्रोग्राम्ड सेल डेथ ऑफ लिम्फोसाइट, एज वेल एज दे इनहिबिट प्रोस्टाग्लैंडिन्स एंड ल्यूकोट्राइन्स फॉर्मेशन। तो क्या होता है कि इम्यूनिटी यहाँ पर रिड्यूस हो जाएगी बॉडी की, ठीक है, और साथ में साथ इसका इन्फ्लेमेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं क्या, ल्यूकोट्राइन्स और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ठीक है। तो कॉर्टिकोस्टेरॉइड से क्या हो रहा है कि यहाँ पे इन्फ्लेमेशन भी कम हो रहा है, ठीक है, और बॉडी का इम्यूनिटी भी वीक हो रहा है बाय कॉजिंग डेथ ऑफ दिस लिम्फोसाइट, ठीक है। तो इन कॉर्टिकोस्टेरॉइड से कुछ बॉडी में कुछ एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलते हैं, यानी कि कुशिंग सिंड्रोम, ऑस्टियोपोरोसिस, हाइपरग्लाइसीमिया, पेप्टिक अल्सर्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं काय के लिए, इनहिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स। प्रोस्टाग्लैंडिन्स का कहीं ना कहीं रोल होता है किसमें, सिंथेसिस ऑफ गैस्ट्रिक म्यूकोसा। अगर गैस्ट्रिक म्यूकोसा ठीक से नहीं बनेगी तो क्या हुआ कि अल्सर होने लगेंगे स्टमक के अंदर, ठीक है, और अल्सर की वजह से क्या होगा कि ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, ब्लीडिंग हो सकती है, और ब्लीडिंग वॉमिटिंग के रूप में बाहर आ सकती है, हमको देखने को मिल सकती है वॉमिटिंग में हमको ब्लड देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर अल्सर हो रहा है किसकी वजह से, इन ड्रग्स की वजह से, जिसकी वजह से क्या होगा कि वॉमिटिंग में हमको ब्लड देखने को मिल सकता है। और एडवर्स इफेक्ट क्या होगा, साइकोसिस होगा, कैटरेक्ट होगा, वेट गेन होगा। इन दवाइयों की वजह से क्या होता है कि कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की वजह से वेट गेन और ऑस्टियोपोरोसिस, पेप्टिक अल्सर, साइकोसिस, कैटरेक्ट, वेट गेन देखने को मिलता है हमको इन मेडिसिन की वजह से, जो कि प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन, बेटामेथासोन ऐसे ड्रग होते हैं, हाइड्रोकॉर्टिसोन। इन ड्रग्स की वजह से हमको ये देखने को मिल सकता है एडवर्स इफेक्ट के रूप में। अब हमारी नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, अगर मतलब कोई पेशेंट इन मेडिसिन को ले रहा है तो हमको क्या देखना है पेशेंट में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, हमको मॉनिटर करना है एडवर्स इफेक्ट को। जो एडवर्स इफेक्ट यहाँ पे लिखे हुए हैं हमको ये देखना है पेशेंट में कि ये पेशेंट में इन दवाइयों के बाद लेने के बाद ये एडवर्स इफेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। टॉक्सिसिटी को पता करना है कि इन मेडिसिन की वजह से टॉक्सिसिटी तो नहीं हो रही बॉडी के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ हमको चेक करना है, मेंटेन करना है, मॉनिटर करना है इनटेक आउटपुट को, कितना पेशेंट इनटेक कर रहा है और आउटपुट कितना है, यूरिन आउटपुट कितना है इसका, ठीक है। आउटपुट करना है अनयूजुअल ब्लीडिंग को, हमको पेशेंट से कहना है कि जैसे ही कोई ब्लीडिंग होती है तो पेशेंट को डॉक्टर को तुरंत बताए वो, या फिर नर्स को बताए अगर कोई ब्लीडिंग होती है
तब वो तुरंत बताए डॉक्टर या नर्स को ट्रांसप्लांट रिजेक्शन को। अगर कोई रिजेक्शन हो रहा है या उसको पेशेंट को महसूस हो रहा है तो तुरंत डॉक्टर को बताए, ठीक है। कोई एलर्जिक रिएक्शन बॉडी के अंदर हो रहा है तो वो पेशेंट को डॉक्टर को बताना चाहिए, यानी कि रिपोर्ट करना चाहिए। ऐसा हमको कहना है पेशेंट से। टेराटोजेनिक इफेक्ट, तो क्या होता है कि इन मेडिसिन की वजह से क्या होता है कि जैसे कि अपना प्रेडनिसोलोन हुआ, डेक्सामेथासोन हुआ, इनकी वजह से क्या होता है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के, मान लो प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई पेशेंट इन ड्रग्स को ले रहा है तो इन मेडिसिन की वजह से टेराटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिलता है फीटस के अंदर। यानी कि टेराटोजेनिक इफेक्ट मतलब कि इन इम्पेयर्ड फॉर्मेशन ऑफ द फीटस, इम्पेयर्ड फॉर्मेशन ऑफ फीटस को कहते हैं टेराटोजेनिक इफेक्ट, ठीक है। तो वो इन मेडिसिन की वजह से हमको देखने को मिल सकता है क्या, टेराटोजेनिक इफेक्ट। तो हमको पेशेंट को एक्सप्लेन करना है, अगर पेशेंट ये ड्रग ले रहा है तो हमको पेशेंट से कहना है कि ये सिम्टम्स, ये टेराटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। अगर ये पेशेंट चाइल्ड बर्थ करता है तो उस चाइल्ड में टेराटोजेनिक इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं इन मेडिसिन की वजह से। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन ड्रग्स में इम्यूनोसप्रेशन में आप लिख सकते हो किसको, ये इंडिकेशंस होगा इसके, ये हुए एडवर्स इफेक्ट, ये हो गए आपके एग्जांपल्स, ठीक है, ये उनके एग्जांपल्स हो गए। और जो है नर्सिंग इंटरवेंशंस हो गए, यानी कि नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज हो गई। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।